अग्निपथ योजना को लेकर उत्तराखंड जैसे सैनिक बाहुल्य प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त जोश है, लेकिन सेना से जुड़े अधिकारी इसके दुष्परिणाम की भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। सैनिक बाहुल्य प्रदेश उत्तराखंड में जहां हर घर से कोई न कोई व्यक्ति देश सेवा से जुड़ा है, वहां कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अग्निपथ योजना पर मोहर को लेकर युवाओं में जबरदस्त जोश है, जिसके तहत युवा 4 साल के अग्निवीर के तौर पर तैयार किए जाएंगे। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद युवाओं को 4 साल सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा, जिसका फायदा उन्हें सेना छोड़ने के बाद दूसरे फील्ड में मिल सकेगा। जो इसमें सभी युवाओं को मौका मिलेगा, क्योंकि सभी के पास टाइम नहीं मिलता और इतने देश में रोजगार भी नहीं दे सकते सभी गवर्नमेंट सबको, तो इससे सभी को मौका मिलेगा 4 साल के लिए। ये तो मतलब जो है सरकार की तरफ से बहुत ही सही इनिशिएटिव रहेगा, क्योंकि बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत मतलब जो है दिन पर दिन समय दर समय जो है बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय के लिए ये जो है यूथ के लिए एक अच्छा स्टेप ही रहेगा, मतलब गवर्नमेंट तैयार कर रही है जिसको। हालांकि सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को लगता है कि युवाओं के लिए अच्छा मौका होगा, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इसलिए उस पर भी काम होना जरूरी है और 4 साल बाद सैनिक के तौर पर तैयार युवा कभी गलत दिशा में ना जाए, इस पर काम होना भी जरूरी है। अगर ये पूरी आर्मी के लिए कर रहे हैं ऐसे, अगर ये एक सपोर्ट आर्म्स के लिए कर रहे हैं और फाइटिंग आर्म्स के लिए कर रहे हैं, अगर सपोर्ट आर्म्स के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर रहे हैं तो हो सकता है ये चल भी जाए। बट अगर इसको अक्रॉस द बोर्ड जो है फाइटिंग आर्म्स के लिए भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि 4 साल में हम उस जवान को युद्ध भूमि के लिए तैयार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मुझे डाउट है। क्या होगा कि आप ये देखिए कि आपने एक बंदे को वेपन ट्रेनिंग दे दी, हर चीज की आपने वो ट्रेनिंग जो कि हर किसी को नहीं मिलती, और अब उसके पास अगर जब वो 4 साल के बाद जाता है और सडनली वो देखता है कि पैसे तो सारे उसके खत्म हो गए, तो इस हालात में वो गुमराह होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। और अगर वो गुमराह होगा तो आपने एक बड़े ट्रेंड बंदे को गुमराह डायरेक्शन में डाल दिया है, और उसको हैंडल करना एक इज लाइक अ मिसाइल, अनगाइडेड मिसाइल, जिसको कैसे आप हैंडल करें। वैसे प्रदेश में जब युवा हर दिन बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर है और सेना भर्ती की तैयारी में सालों गुजार रहा है, तो ऐसे में उत्तराखंड के युवाओं को फिलहाल अग्निवीर में एक सुनहरी आशा की किरण दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के चोपता तुंगनाथ मार्ग पर यात्रियों से भरा एक टेम्पो खाई में गिर गया, जिसमें सवार 9 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। हादसा आज सुबह 3 बजे का बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद डीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, सभी घायलों को बाहर निकाला गया। सभी यात्री कलकत्ता के रहने वाले हैं। दुर्घटना में 4 लोगों को हल्की चोटें आई।